सबसे पहले मैं यहाँ पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी का बहुत बहुत स्वागत करूँगा कि आप यहाँ उपस्थित हुई, और ख़ास तौर से ये मंच हम लोगों ने जो आज तैयार किया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि हमारी देश की जो युवा पीढ़ी है उसके लिए नए आइडियाज़ के साथ एजुकेशन को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, यही इसका लक्ष्य है। तो सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। जी हमेशा से जो सामाजिक सरोकार हैं, समाज से जुड़े हुए जो भी तमाम पहलू हैं, उनको लेकर के अपनी एक दायित्व के साथ आगे बढ़ता है। आपने बजट, हेल्थ बजट जो है वो बढ़ाया, एजुकेशन बजट, क्योंकि ये हमारा आइडियाज़ ऑन एजुकेशन कार्यक्रम है इसलिए मुझे इस पर बात करना ज़रूरी है। मैं आपका बजट पढ़ रही थी, 700 करोड़ आपने झुग्गियों के लिए दिए। तो क्या मैं ये मानूं कि रेखा गुप्ता सरकार सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल के काम को चुनौती दे रही है? जब मैं शिक्षा की बात करती हूँ तो वो अरविंद केजरीवाल अपने मॉडल की बात करते हैं, जब हेल्थ की बात होती है तो मोहल्ला क्लिनिक मॉडल की बात होती है, झुग्गियों के तो वो कहते थे कि साहब मैं तो झुग्गियों का मतलब सबसे ज़्यादा वोट मेरा। तो क्या रेखा गुप्ता जी ने इन 3 मदों में इतना अपना बजट देकर सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल की राजनीति को चुनौती दी है, उनके मेन मुख्य मुद्दों को चुनौती दी है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं किसी को चुनौती देने के लिए यहाँ पे उपस्थित नहीं हूँ। मेरी जिम्मेवारी दिल्ली की मुख्यमंत्री के नाते जो है मैं उनको पूरा करने के लिए काम कर रही हूँ। मेरा दिशा, मेरी नीयत, मेरी नीतियाँ सब दिल्ली की जनता की अपेक्षाओं से जुड़ी है। दिल्ली को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, इसलिए मैंने जो बजट रखा 1900 करोड़ रुपए का, वो दिल्ली की एजुकेशन को बेहतर बनाने के लिए रखा। उसमें किसी से चैलेंज, किसी की पॉलिसीज़ को चेंज करना मेरा ध्येय नहीं है। दिल्ली को क्या बेहतर मैं दे सकती हूँ? आज शिक्षा, आज स्वास्थ्य, आज झुग्गी झोपड़ी वालों के लोगों के भी अधिकार जो हैं वो उनको मिलने चाहिए। वर्षों से झुग्गी के लोगों को जितनी भी सरकारें आई उन्होंने केवल वोट बैंक के तरीके से डील किया। आज भी 40-40 साल पुरानी झुग्गियाँ, जिसमें नाम तो जरूर कांग्रेसी लीडर्स के साथ जुड़े रहे, इंदिरा कॉलोनी, संजय कैंप, राजीव कैंप, परंतु कभी भी उनमें काम के दृष्टि से ना कभी कांग्रेस ने काम किया ना आम आदमी पार्टी ने काम किया। उनको गरीब को गरीब बना रहने दो, उसको सुविधा मत दो, केवल डराते रहो, ये उनकी पॉलिसी थी। और आज जब 27 साल बाद भाजपा को मौका मिला तो मैं जनता में ये संदेश देना चाहती हूँ कि ये सरकार सर्वस्पर्शी सरकार है। शहर के हर सेगमेंट पे हमें काम करना है, हर समस्या को समाधान देना है और दिल्ली वालों को वो सब हक देने हैं जो उनका अधिकार है। तो दैट इज़ माई वर्क, माई चैलेंज। मेरे लिए कोई और एक्स या फ्यूचर चैलेंज नहीं है। चलिए, अब आपने टाइम लिमिट तो नहीं दी है, लेकिन मैं चाहती हूँ दर्शक एक बार ताली बजाकर इसका स्वागत ज़रूर करें कि मुख्यमंत्री जी जो सपने देख रही हैं या हमें दिखा रही हैं दिल्ली वासियों को, वो पूरे होंगे। इतना कहना चाहूँगी कि इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है, ढूंढ लाओ कहीं से एक चिंगारी या दोस्तों, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है, बाती तो है। बहुत खूब।